सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक वास्तु विजिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो वास्तव में एक नहीं बल्कि 3 प्लॉट के ऊपर मकान बना हुआ था। ये हमारे एक क्लाइंट थे जिनकी गांव में खुद की बहुत सारी जगह थी जहाँ पर ये खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और उसी में रहते भी थे। किस तरह से ये रातों रात करोड़पति बने और किस तरह से इन्होंने वास्तु दोष अपने घर में क्रिएट करे, आपके साथ पूरी कहानी शेयर करूंगी। इन सभी प्लॉटों को जोड़कर इस तरह से मैंने एक मैप तैयार किया है जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी हो। यहाँ पर इनकी पश्चिम दिशा थी क्योंकि ये पश्चिम मुखी प्लॉट इन्होंने बनवा रखा था। इनके प्लॉट का मुख्य द्वार इस जगह और घर का मुख्य द्वार यहाँ पर था, जो वास्तु के अनुसार दोनों जगह ठीक थी। इनके पास 2 गाड़ियाँ थी जो हमेशा टूर एंड ट्रैवल का काम करती थी, तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती थी। तो गाड़ियों से इनके पास अच्छी खासी इनकम आ रही थी। यहाँ पर इनका सिर्फ इतना छोटा घर था, बाकी ये सारी जगह खाली पड़ी हुई थी। नैऋत्य कोण में टीन शेड डालकर गाय और भैंसों को रखा करते थे ये लोग। पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं ये ईशान कोण का एरिया है, ये खाली था। और इस ईशान कोण के एरिया से इस ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट बना रखा था। अब जैसे कि ये पूरा प्लॉट खाली था, इसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन यहाँ एक जैसे कि बाउंड्री बनाकर इन्होंने घर के अंदर से इसका एक गेट बना लिया। टॉयलेट घर के अंदर नहीं था, यहाँ से ही टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे, सिर्फ बाथरूम इनका यहाँ पे था। तो इनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। जबकि यहाँ पर गाय भैंस रखना अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी इनको कोई नुकसान नहीं था। गाड़ियों का इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, गाड़ियों से अच्छी खासी इनकम हो रही थी और इनकी खेती बाड़ी से भी इनको पैसा आ रहा था। घर के जो बेटे थे वो गाड़ियों का काम देख रहे थे, घर की महिलाएं जानवरों का काम देख रही थी, जैसे कि गाय भैंस का दूध बेचती थी, उससे भी इनकी अर्निंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर इनका काम बहुत अच्छा था। गाय भैंसों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि इनका काम अच्छा था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने 1-2 गाय भैंस और ख़रीद रखी थी। अब जैसे जैसे इनके पास डिमांड बढ़ रही थी, इनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी घर में जगह अब कम पड़ने लगी थी क्योंकि घर के मेंबर भी बढ़ रहे थे। जब इनका काम अच्छा चलने लगा तो इन्होंने एक दूसरा प्लॉट लिया, वहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू किया। एक बार इनकी गाय का एक बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित होकर मर गया था, तो उसको इन्होंने इस जगह पर गड्ढा खोद के दबा दिया। अब यहाँ पर यहीं से वास्तु दोष की शुरुआत होगी। तो पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये वाला जो एरिया था ये काफ़ी नीचाई पर था, यहाँ गड्ढे वगैरह बने हुए थे। तो इन्होंने इस जगह पर ही उस बच्चे को दबा दिया क्योंकि इसका कोई घर से संबंध नहीं था, ये जगह काफ़ी दूरी पर थी। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया, कुछ जानवर बीमार रहने लगे, कुछ गाय भैंस के बच्चे मरे, तो इस जगह पर ही उनको गाड़ दिया था। और इस घर की जो सभी नालियां हैं वो आप देख सकते हैं। इस घर की एक नाली यहाँ से निकल के जा रही है, टॉयलेट बाथरूम की नाली यहाँ से जा रही है। अब ये जो एरिया है ये अग्नि कोण में आता है। अब अग्नि कोण में गड्ढा होना, नीचा होना अच्छा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री लगी है और जो घर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, घर से ये दूर है। तो इसीलिए अभी इस एरिया का ज़्यादा इफेक्ट इस घर पर नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, उनका दूसरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने गाय भैंस का जो डेयरी का काम था वो समाप्त कर दिया और गाड़ियों का काम भी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि अब उनके पास इतना समय नहीं था कि ये दोनों काम एक साथ देख सकें। तो दूसरा काम उनका जो चल रहा था वो सारा फोकस उसी की तरफ था। अब जैसे ही इनके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा तब इन्होंने सोचा कि अब इस घर को बहुत ही अच्छी तरीके से नक्शे से बनवाते हैं। घर का मैप तैयार हो गया। मैप तैयार होने के बाद भूमि पूजन हुआ और घर का निर्माण शुरू हो गया। जैसे ही इनके घर का निर्माण शुरू हुआ तो घर में बहुत सारी विपत्तियां आने लगी, एक के बाद एक परेशानी इनके घर में बढ़ने लगी। घर के निर्माण के बीच में ही बहुत सारी विपत्तियां आना शुरू हो गई। जैसे तैसे घर का आधा काम पूरा हो पाया तब तक घर में आकस्मिक दुर्घटनाओं ने जगह बना ली। इनको यही चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ये परेशानी आई तो आई कहाँ से। घर बनाने के 3 साल के अंदर अंदर उस घर से 5 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि परेशानी कहाँ है। इन्होंने भूमि पूजन के तो सारे नियम फॉलो किए थे, फिर घर में परेशानी कहाँ पर हुई। जब इनसे हमारी बात हुई तो ये प्लॉट लेने से लेकर घर बनाने तक की सारी कहानी का जिक्र हुआ।
उस घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा थी। घर का निर्माण तो जिस तरह हुआ था वो तो था ही, लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा संकेत दे रही थी वो दे रही थी शल्य के। जितनी देर इनसे बात हुई और इन्होंने बताया कि किस तरह मकान बनने तक इनको कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ी, ये जो सारे संकेत थे उस नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा कर रहे थे जो इनके घर में थी। कौन सी नकारात्मक ऊर्जा? ये वाली, शल्य के रूप में। क्योंकि इस घर में अभी भी एक शल्य दबा हुआ था, क्योंकि इस शल्य को निकाले बिना ही इन्होंने इस जगह पर और मिट्टी डलवाकर इस घर का निर्माण शुरू कर दिया। इसीलिए इनको इतनी सारी परेशानियां हुई, क्योंकि ये जगह आज भी खाली है, मिट्टी डली हुई है, यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। तो इस जगह को खुदवाया गया और इसके नीचे काफ़ी हड्डियों का ढेर मिला, जिसको निकाल के फेंकवाया गया है। वहाँ पर साफ मिट्टी, गौशाला की मिट्टी डलवाई गई है। इस जगह को बहुत ज़्यादा पवित्र किया गया है। तब जाके इनके घर में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे उपाय करने बाकी हैं जो इनको करने हैं, क्योंकि यहाँ का वास्तु दोष बहुत ही तेज़ी से प्रबल हो रहा है। अभी तो केवल इस जगह का शल्य नज़र आया है, अभी इस जगह की खुदाई बाकी है। हो सकता है यहाँ पर भी कोई शल्य दबा हो। इसके साथ ही साथ ये जो घर बन चुका है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलत निर्माण हो चुके हैं, उनको ठीक करने के लिए बोला गया है। यहाँ के कलर भी बदले गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष हैं, जैसे कि दक्षिण दिशा में बेसमेंट बना हुआ है। इसी तरह ये जो एरिया है इन्होंने कुत्तों के रहने की जगह बनवा दिया है, इसको भी बंद कराना है। अभी इस घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, ईशान कोण में ही रसोई है। इनका जो अग्नि कोण है वो आज भी दूषित पड़ा हुआ है, तो पहले शल्य निकलवाया है, उसके बाद और इस जगह को चेक किया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम अभी वहाँ पर वर्क कर रही है और उनकी रेख देख में ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो शीघ्र ही इस घर में जो बड़े बड़े वास्तु दोष हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और इस घर का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर घर के किसी भी हिस्से में कोई शल्य दबा होता है तो बहुत गंभीर प्रभाव देता है। इसीलिए घर में कभी भी किसी भी प्रकार का निर्माण कराएं तो भूमि को थोड़ा सा खुदाई करके छोटे से छोटे शल्य के टुकड़ों को बिनवा लेना चाहिए, मिट्टी को छान कर ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जीवन भर एक छोटा सा शल्य का टुकड़ा भी आपको परेशान करेगा ही करेगा।